देखिए, पहली बात मैं दो तीन चीजें आपको समझा दूं कि जो भी कंडीशन आप बता रहे हैं उसमें एक चीज जो है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो है ही है, पर हाँ न्यूरो डीजेनरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ न्यूरो डीजेनरेशन ज्यादा हो रहा हाँ हाँ है, हाँ। इसी वजह से। अब देखिए, एक एक करके, क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोई दवाई ठीक कर सकती है? नहीं, नहीं, वो दवाई तो तो नहीं। डॉक्टर भी बोलता है कि वो ठीक नहीं कर सकता, वो सिम्टम्स को दबा के रखता है। हाँ, सिम्टम को दबाने का दे मतलब क्या दे होता है? दे से इट इज नॉट क्योरेबल, अकॉर्डिंग टू देम इट इज नॉट क्योरेबल। यस, अकॉर्डिंग टू देम इट इज नॉट क्योरेबल, अकॉर्डिंग टू हाँ अस इट इज वेरी मच क्योरेबल। दूसरी बात, हाँ बहुत कैसे? हाँ हाँ, कैसे वो मैं बता देता हूँ, देखिए। हाँ एलोपैथी बेसिकली केमिकल देके शरीर के कार्य प्रणाली को, कार्यकलाप को चेंज करने का नाम है। हाँ ठीक है। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर देखा जाए, ये या सिंड्रोम बोला जाए, सिंड्रोम बोलना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि सिंड्रोम का मतलब होता है हम ठीक नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है ना? सिंड्रोम जब बोलते हैं इसका मतलब वो ये कहते हैं कि ये ठीक, वो ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा। हाँ, सिंड्रोम बोलना इसीलिए ज्यादा सही है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है अगर आप समझेंगे, हाँ हाँ तो यहाँ पे जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हैं, इस वक्त में अभी हाँ हैं, कम से कम उनको कुछ तो समझ लेके जाना चाहिए। ठीक है? हाँ 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 प्रोग्राम हाँ इन करना नहीं करना ये सबका अपना फ्रीडम है, उनकी चॉइस है, समझ में आता है नहीं आता, मगर एक ज्ञान कोई ना कोई आप लेके जरूर जाएं। ऑटो इम्यून हाँ। डिसऑर्डर होता क्या है, ये पहली बात आपको समझना पड़ेगा। जी। मान के चलिए पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हो तो क्या होगा? हाँ हाँ। इंजन नहीं चलेगी। सीज कर जाएगा, नहीं चलेगी गाड़ी। हाँ हाँ क्योंकि वो पेट्रोल के लिए डिजाइन हुआ था, इसलिए डीजल नहीं डाल सकते। हाँ ऐसे हाँ ही आपका शरीर जो है ना, भोजन खाने के हाँ लिए, प्राकृतिक भोजन खाने के लिए डिजाइन हुआ था, इसमें आप केमिकल हाँ नहीं डाल सकते। हाँ हाँ। ये केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ। जी। इसका मतलब क्या? लेकिन इसका सहन शक्ति और इसकी इम्यूनिटी इतनी मजेदार, बहुत स्ट्रांग होती है हाँ हाँ कि हम काफी सालों तक इसको टॉर्चर करें तो भी ये सहन कर सकता है शरीर। हाँ हाँ तो एक 2 किलो का बच्चा जब पैदा हुआ था, तो इम्यूनाइजेशन हाँ और वैक्सीनेशन के नाम पे कितने केमिकल्स डाले गए थे उसके शरीर में? हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? हर एक लोग जहां ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है, हर एक के घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होगा और उसमें पेन किलर, उल्टी की दवाई, दस्त की दवाई, एसिड की दवाई, ये दवाई वो दवाई होगा। हाँ 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 हाँ। पैरासिटामोल होगा ही होगा, सबके घर में है ना? जी जी अच्छा, आपको ठीक कौन करता है? ये शरीर ठीक करता है। जी। 200 साल पहले, 500 साल पहले, लाखों सालों की ह्यूमन हिस्ट्री रही है, उसमें कभी दवाई का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। किसने इलाज किया? शरीर ने इलाज किया। और उस नहीं, समय वैद्य इस तो तरीके, होते थे स्वामी जी, वैद्य तो होते थे। अब वैद्य कितने होते थे अगर आपको समझ में आए? चलो, भारत की बात करें तो हम एडवांस सिविलाइजेशन थे, वैद्य कम से कम होते थे। और हाँ। बाकी जगह पे पूरी दुनिया में क्या होता था? उसका मेरे को तो मालूम नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन अगर आप ठीक से पूछेंगे ना तो फिर आपको भी आंसर मिल जाएगा। हाँ तो हाँ। वैद्य भी इतने नहीं होते थे कि हर जगह पे वैद्य हों, डॉक्टर की तरह वैद्य नहीं होते थे। जी। ठीक है ना? कम वैद्य होते थे। राजघरानों के लिए वैद्य अवेलेबल होते थे, पर उनको वैसे भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती थी। कभी कभी चोट वोट लगने पे या बहुत कम बीमारियां हुआ करती थी, उनको ट्रीट करने के लिए उसी हिसाब से वैद्य भी होते थे। जड़ी बूटी वगैरह का जो भी यूज होता था। हाँ, लेकिन वो तो आप भारत की बात कर रहे हैं ना। भारत में जी तो हाँ जी खैर हाँ जी। थोड़ी बहुत एडवांस सिविलाइजेशन था, तो उसमें फिर भी मिल जाते थे, मगर इस तादाद में नहीं मिलते थे। ठीक है ना? जी। वैद्य हमेशा केवल राजघरानों या फिर इस तरीके के ऊंचे परिवारों को के लिए अवेलेबल होते थे। और हाँ हाँ। बाकी लोग अगर देखा जाए, समाज में इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी। ठीक जी है ना? जिस प्रोपोर्शन में आज बीमारी है उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। अगर आप अपने ही खानदान में 3 जनरेशन पीछे चले जाएं, जी जी। तो आपको मिलेगा कि आपके दादा परदादाओं को ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, या फिर डायबिटीज कहते हैं, या ब्लड प्रेशर, थायराइड कहते हैं। ऐसी हाँ चीजें उनको नहीं थी। तो हाँ अपने ही पीछे जाके हम देख सकते हैं कि बीमारियां इतनी नहीं थी।
जी और बीमारी को ट्रीटमेंट केमिकल से कम होता ही नहीं था। जी। तो आज जो ट्रीटमेंट, जब भी आप केमिकल डालते हैं आपके शरीर में, आपका शरीर क्या हाँ बोलता होगा ये समझिए। उसको खतरा महसूस होता होगा, हाँ हाँ क्योंकि तो डिजाइन नहीं हुआ ना केमिकल खाने के लिए, तो हाँ। उसको खतरा महसूस होगा। जब भी खतरा महसूस होगा तो क्या चीज ऊपर जाएगी? इम्यूनिटी ऊपर जाएगी जी। और मेटाबॉलिज्म नीचे जाएगा। ये ना ऐसा हाँ बैलेंस होता है, इम्यूनिटी ऊपर गई, हाँ मेटाबॉलिज्म नीचे, मेटाबॉलिज्म ऊपर, इम्यूनिटी नीचे। फिर ये बैलेंस हाँ बना के रखता है हमारा शरीर। हाँ अब हाँ आप दवाई खाते हैं तो इम्यूनिटी ऊपर जाती है। हाँ हाँ आपका भोजन जो है हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, शरीर उसको हाँ हाँ पहचानता नहीं है, तो आप भोजन खाते हैं तो इम्यूनिटी ऊपर जाती है। हाँ सांस लेते हैं तो हवा का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, इसमें जो अलग अलग चीजें थी उसको बदल दिया, तो सांस लेते हैं तो इम्यूनिटी ऊपर जाती है। जी। तो बार बार इम्यूनिटी ऊपर जाती है, इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। हम्म। ठीक है, बार बार ठीक। इम्यूनिटी ऊपर जाती है तो इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। अब हाँ हाँ पहला काम जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है उसकी वजह से ठीक तो नहीं हो सकता ये। अगर दवाइयों जी की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है तो दवाई से तो ठीक नहीं हो सकता किसी भी हालत में। जी ठीक है, लेकिन फिर भी दवाई से उसको, इस नाम पे कि हम थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी दवाइयों से ट्रीटमेंट का किया जा रहा है। हाँ हाँ दूसरा, जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी ऊपर जा रही है तो उसको नीचे गिरा दो। हाँ यानी आपके रक्षा तंत्र को खत्म करके, यानी एक देश के डिफेंस को मार के उस देश को सुरक्षित रहने की हाँ कवायद की जा रही है। हाँ हाँ। बहुत समझदार बात है ये तो, है ना? समझदार तो यही है। किसी देश के डिफेंस को खत्म कर दीजिए और उसको सुरक्षित रखिए। हाँ। क्या हम लोग इतने मूर्ख हो गए हैं? हम्म। पहला प्रश्न, क्या हम लोग इतने मूर्ख हो गए कि इतनी सिंपल सी चीज नहीं समझ पा रहे? होना नहीं चाहिए, शायद हो गए हैं। हाँ, तो चलो, भारतीय लोग तो गुलाम होते हैं, तो ये ऐसे ही हम्म बोलते हैं भारतीय लोग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी वही काम करते हैं। हम्म। ठीक है, गुलामी की आदत हमारे को है, ऊपर से ब्रिटिश क्लासरूम एजुकेशन में हम लोगों ने पढ़ाई की है। हाँ तो कम से कम अंग्रेजों के खिलाफ में बोलना हमारे को जमता नहीं है। गोरी चमड़ी हुई तो वैसे ही हमारा नतमस्तक सिर झुकता है। सबसे मूर्ख हाँ हाँ। प्रजाति के आगे अगर आप अपना सिर झुकाने लगेंगे तो भगवान भी मालिक नहीं है फिर तो। हम्म। ठीक है ना, आपने अपना हेल्थ किसी मूर्ख को दे दिया, डकैत को दे दिया, और आप सोचेंगे आप हेल्दी हाँ हो जाएंगे। तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे हैं। और हाँ इसको अगर हम नहीं समझ पाए तो हमारे बच्चों को भी बर्बाद कर देंगे। तो आजकल तो हो रहा है, 10 में से 6 बच्चों को एडीएचडी है, 2 4 साल 6 साल के बच्चों को इंसुलिन लग रहा है, 12 13 साल की लड़कियों को का थायराइड बिगड़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, इनफर्टिलिटी तो गड्ढे में जा रही है। कोई बीमारी तो ठीक किया नहीं किसी ने, मगर उनसे एक सवाल भी पूछना गुनाह हो जाता है। 100 साल में एक डायबिटीज ठीक नहीं किया, मगर ये बोल नहीं सकते जी आप उनको। 100 साल में किसी आर्थराइटिक के मरीज को ठीक नहीं किया, लेकिन इनको बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं कि हम ठीक करना हमारा धंधा ही नहीं है। हमारा धंधा है जी। हमको पैसे देते जाओ। नहीं स्वामी जी, अभी अब जो 7 साल पुरानी बीमारी हो गई है, तो आपका जब हम ये चिकित्सा लेनी शुरू करेंगे तो हाँ कुछ हाँ, दिन तो हमको वो एलोपैथी हमको चालू रखना पड़ेगा, उसको एकदम से विड्रॉ करने से, सपोर्ट विड्रॉ करने से। अब मैंने जितनी कहानी बताई उसमें मैंने ये तो नहीं बोला कि आप ड्रग एडिक्ट हैं तो ड्रग छोड़ दीजिए। ऐसा हाँ। तो हम नहीं, मैंने बोला नहीं अभी ये तक। मेरा प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न था, ये मेरी हाँ, तो क्वेरी मैं, है। आप सुनिए फिर मैं आगे बता रहा हूँ। हाँ हाँ। अब आपको ड्रग एडिक्ट बना दिया। आप कहते हैं जी। जो ड्रग ड्रग लॉर्ड है, जो माफिया है, उसको गलत भी मत बोलो, क्योंकि जरूरत पड़ती है तो हमें उन्हीं के हाँ पास से भागना पड़ता है। हाँ। उनसे ही ड्रग मिलेगा हमारे को, तो उनको गलत मत बोलो। मैं भी कौन सा जी गलत बोल, जी। मैं तो यही बोल रहा हूं कि आप क्या कर रहे हो वो देखिए। हाँ आप हाँ ड्रग एडिक्ट को एकदम से दारूबाज को दारू तो नहीं छिड़वा सकते। हाँ हाँ। धीरे धीरे करके उसके शरीर की शक्ति को वापस लाना पड़ेगा, तब तो छोड़ पाएगा वो। जी ठीक है ना, तो आपके शरीर की शक्ति को वापस लाना पड़ेगा, जी उसके बाद ये छूट जाएगा। जी। ठीक है, तो शक्ति को वापस लाने के लिए कर क्या रहे हैं ये बताइए। अब मैं आपको एक फिल, सिंपल सी फिल, चीज फिल, बता देता हूं। हाँ
सबसे पहली जिम्मेदारी इसका मतलब क्या हो जाता है हमारी, कि हम शरीर का टॉलरेंस बढ़ाएं, जी झेलने की क्षमता बढ़ाएं। जी। उससे होगा क्या, टॉलरेंस जैसे ही बढ़ेगा, ये ऑटो इम्यून सिंड्रोम जो है जिसकी वजह से ये हाँ इम्यूनिटी शूट कर रही है, हाँ उतना हाँ। खतरा शरीर को महसूस नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके ये इम्यून शूट करना कम हो जाएगा। जी। अच्छा, टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? टॉलरेंस बढ़ाने का अब क्या क्या तरीका हो सकता है? तो टॉलरेट टॉलरेट क्या करते हैं? अभी तो हम इतना कर नहीं रहे किसी भी चीज को टॉलरेट, लेकिन सही में देखा जाए तो हर चीज हमारे लिए प्रॉब्लम है। एक काम कीजिए, हाँ, 10 किलो वेट उठाइए, जरा टॉलरेट करके देखिए कैसे उठाते हैं, कैसे झेलते हैं उसको। तो आप दस देखेंगे। 10 किलो। हाँ, 10 किलो का वेट उठाइए, कैसे उठाते हैं? हाँ 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 कैसे उठाते हैं? आपको सांस रोकना पड़ता है, हाँ हाँ। और सांस रोक के ही झेलते हैं किसी चीज को। तो नहीं सांस जी, रोक। वो मैं समझ गया, आपका कुंभक कुंभक हाँ, सांस रोकने की प्रक्रिया है। ये आपने अपने वीडियो में बताया, मैं वो पूरा समझ लिया हूँ। अभी 20 किलो उठाना है तो हमें सांस रोकने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो जी पहला टॉलरेंस टॉलरेंस बढ़ाना, ये कुंभक से होगा। जी। दूसरा, हाँ हम आपके शरीर का पता लगाते हैं कि कौन सा वीक फैक्टर है, कौन सी शक्ति वीक हो गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई, और हाँ। कस्टमाइजेशन किया जाता है ताकि उसको हम सही कर सकें। जी। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किस वजह से आया वो पता लगा के, हाँ जैसे एक सिंपल एग्जांपल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पता मैं आपको बता सकता हूं, मगर क्या है कि हर एक के लिए ये अलग अलग कारण से आता है। जैसे हाँ कि आजकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो रहा है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, आपके शरीर में रीजनरेशन डीजनरेशन का इंबैलेंस जैसे ही होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। हाँ मगर ये रीजनरेशन डीजनरेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? तो अगर आप देखें किसी पोल्यूटेड एरिया में जाएं, या कोई ट्रक धुआं छोड़ रहा है उसे, और आप पास में हैं वहां, हाँ तो हाँ नेचुरली आपकी सांस कम आएगी ना, आप सांस रोक लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो होता क्या है, आपके इनहेलेशन की स्ट्रेंथ जो है ना, हाँ वो हाँ रीजनरेशन करवाती है आपके शरीर में, और आपके एक्सलेशन की स्ट्रेंथ जो है ना, डीजनरेशन करवाती है। अब हाँ जैसे हाँ ही हाँ हवा को हमने पॉल्यूट कर दिया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन क्रिएट कर दी हमने। हाँ हाँ। तो जो झेल नहीं पाएगा वो फट से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आ जाएगा। मगर इसमें दूसरा ट्रीटमेंट क्या चाहिए, कि ये दो हाँ चीज, रीजनरेशन, इसे विकृति और प्रकृति कहते हैं, हाँ हाँ रीजनरेशन रीजनरेशन का बैलेंस बनाया जाए। अगेन हाँ। इसका बैलेंस कुंभक से बनाया जाता है। जी जी। ठीक है। और हाँ वैसे हाँ। भी अगर आप एक टांग पे खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि बैलेंस कैसे किया जाए, तो देखेंगे कि आप सांस रोक के ही बैलेंस करते हैं। तो यानी कि अगर जी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म का इम्बैलेंस हो गया, हाँ हाँ। तो ये सांस रोकने से ही बैलेंस में आता जी। है। ठीक है। तो ठीक है। पहली बात, ये शरीर की ये शक्तियां हैं जो कि बैलेंस में लाएंगी। शरीर आपको ठीक करेगा, दुनिया में कोई और आपको ठीक नहीं कर सकता, सीधी सी बात। जी तो जी शरीर जी की जी। हम शक्ति जैसे ही बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपको जितनी दवाई चाहिए होती थी पहले दर्द झेलने के हाँ लिए या बाकी चीज के लिए, हाँ स्टेरॉइड, उसकी हाँ अमाउंट हाँ। उसका अमाउंट कम होता जाएगा। फिर हम जी। एक और चीज कहते हैं कि आपको सपोर्ट ही लेना है, क्योंकि दवाई कोई ठीक तो करते नहीं, आप बेसिकली मैनेज ही कर रहे हाँ हो। तो हाँ हाँ मैनेज ही कर रहे हैं, तो केमिकल से मैनेज करने की बजाय थोड़ा सा नेचुरल कोई दवाई उसके साथ में लेके आ जाओ, यानी 50% कम कर दीजिए 3 महीने बाद, और हाँ 50% हाँ। नेचुरल पे आ जाइए। 6 महीने के जी बाद में 100% नेचुरल पे आ जाइए। 1 साल के बाद में कोई भी हाँ। दवाई आपके शरीर को जरूरत ना पड़े, इस तरीके से अपने को तैयार कर दीजिए। 1 साल में ड्रॉप जी किया जा सकता है किसी भी तरीके की दवाई। जी तो जी जी। अभी क्या है, जिस चीज पे काम करना चाहिए उस पे काम तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ। शरीर की शक्ति बढ़ाने पे काम करना है तो काम तो करना पड़ेगा, वो इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। हाँ। है ना? तो ये जरूर ठीक। करना चाहिए। टॉलरेंस बढ़ेगा, इम्यूनिटी बैलेंस में आएगी, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, आप देखेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। हाँ हाँ। जी। ठीक है ना? ठीक।